दोस्तों, इंसान कोयला निकालने के लिए जमीन से काफी नीचे तक जा रहा है। कोयला निकालना इतना आसान नहीं होता। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कोयला कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको वो बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। काला सोना यानी कि कोयला। कोयले को निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के और जानते हैं आखिर कोयला कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें पाई जाती हैं जहाँ पर लाखों मजदूर काम किया करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने अभी देखा, हम आपको बता दें कि कोयले की कुछ खदान जमीन से काफी नीचे होती हैं और कुछ खदान जमीन के ऊपर होती हैं। कोयला निकालने के लिए मजदूरों को घंटों घंटों काम करना पड़ता है। अगर हम अंडरग्राउंड कोयले निकालने की बात करें तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा वीडियो में, यहाँ पर मजदूरों का काम करना किसी नर्क में काम करने से कम नहीं होता और साथ ही साथ उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। कब ऊपर से मिट्टी इनके ऊपर गिर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे तो सेफ्टी पर ध्यान रखा जाता है, फिर भी कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। जमीन के नीचे काम करने वाले मजदूरों को ना रोशनी मिलती है ना ही ढंग से ऑक्सीजन, फिर भी वो लगातार कई घंटों तक यहाँ पर काम करते हैं और ये लोग सालों तक ऐसे ही काम करते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, अगर हम जैसा कोई इंसान कोयले खदान में जाने की कोशिश करेगा तो हमें रोक लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम कर रहे मजदूर और ऑफिशियल वर्कर की होती है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कोयला कैसे निकाला जाता है, तो चलिए जानते हैं कोयला निकालते कैसे हैं। दोस्तों, कोयला निकालने के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड एंड मिलर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेडियम में सबसे पहले कोयले को हॉरिजॉन्टल क्लेन से निकाला जाता है और बाकी बचे हुए एरिया को टच नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने से छत के गिरने की संभावना कम हो जाती है और बाकी के पिलर उसको सपोर्ट करते रहते हैं। जब आप अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं तो उस समय छत के गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए छत को सपोर्ट देने के लिए वहां पर डिटेनिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन की मदद से छत में छेद किया जाता है और जब एक बार छत में छेद हो जाता है तो उसमें मेटल की रॉड डाला जाता है। इसकी मदद से छत को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इसके बाद इस मेटल को घुमाकर एकदम टाइट कर दिया जाता है। अगर इसके बाद भी छत गिरती है तो उस रॉड की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं डीप फ्लेयरिंग की। इसमें फ्लेयरिंग का कोयला निकाला जाता है और छत को गिरने दिया जाता है और ये छत को गिरने के लिए एक एरिया डिसाइड किया जाता है और वहां के सारे इंसानों को हटा लिया जाता है। इसके बाद जिस जिस जगह से कोयला निकाला जाता है उस जगह पर मिट्टी भर दी जाती है ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा देखने को ना मिले। इसमें गड्ढे वाली जगह पर पाइप की मदद से रेत और पानी को गड्ढे में भर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। ये बात जो अभी हमने आपको बताई, ये मजदूरों की सुरक्षा को लेकर थी, जिससे कुछ अनहोनी हो तो मजदूरों की जान ना जाए। इसे कहते हैं कोयले की दीवार। आप इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें से कोयला निकालने के लिए इसको ब्लास्ट किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले कोयले की दीवार पर ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है और ड्रिल मशीन से हुए गड्ढे पर कैप्सूल रखे जाते हैं। ये कैप्सूल खदान को देखते हुए उसके अनुसार रखे जाते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं होती, खदान के हिसाब से ये बढ़ते और घटते हैं। इस कैप्सूल को ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद वर्कर को एक सिग्नल मिलता है और वर्कर समझ जाते हैं कि ये ब्लास्ट होने वाला है और वो वहां से सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। सिग्नल मिलने के बाद वर्कर को जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना होता। अगर वर्कर से जरा सी भी चूक हुई तो उसकी जान जा सकती है। इस ब्लास्ट के होने के बाद चारों तरफ कोयले की धूल फैल जाती है। इस ब्लास्ट हुए कोयले का काफी सारा ढेर बन जाता है। इसके बाद इनको टालियों में डाला जाता है और एक लाइन बिछाई जाती है जिसकी मदद से टाली को बाहर ले जाया जाता है। इसके बाद ये खदान से बाहर आ जाते हैं और इसके सही जगह रेलवे की मदद से पहुंचा दिए जाते हैं। फिर इनको वहां से बिजली घर तक पहुंचा दिया जाता है और इन्हीं कोयले से बिजली बनती है और यही बिजली आपके और हमारे घर तक आती है और हमारे घर को उजाले से भरती है। दोस्तों, आपने अभी बैठकर अपने मोबाइल में ये सब देख लिया और सीख लिया कि कोयला कैसे निकाला जाता है, लेकिन आपको ये देखने और सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक काम होता है। मिल मजदूर ये भी नहीं जानते कि वो खदान में जा तो रहे हैं, लेकिन क्या जिंदा निकल कर वापस आएंगे। उनको ये तक पता नहीं होता कि अभी कुछ देर बाद उनके साथ क्या हो सकता है। फिर भी वो बिना डरे अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाते हैं और कोयले की खदान से कोयले को बाहर निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा कि कैसे कोयले की खदान में मजदूरों का अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है
और कई 100 मजदूर मारे जाते हैं। अगर इसका बैठकर सही ढंग से आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग साल भर में हजारों मजदूरों की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट होने की वजह कमजोर मैनेजमेंट होता है। वैसे एक्सीडेंट कभी कोयले की खदान में पानी भरने से होता है, तो कभी ट्रॉली के टूट जाने से होता है, तो कभी जमीन मजदूर के ऊपर गिर जाने से होता है। आपने सुना होगा पिछले साल कोयले की खदान में चीन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 25 मजदूरों की मौत दम घुटने से हो गई थी। असल में यहाँ पर यह हुआ कि जब इस खदान में ब्लास्ट हुआ तो वहां पर मोनोऑक्साइड गैस पूरे तरीके से फैल गया था, जिसके बाद यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा निकल कर आया है कि ज्यादातर लोग जो कोयला खदान में काम करते हैं उनको सांस और फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां हो जाती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर काम करने वाले मजदूर जहरीली हवा में काम करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इन कोयले की खदान में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा मात्रा में होती है। अभी एक कोयला मजदूर का इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उसने बताया कि ना हमें हेलमेट दिया जाता है और ना ही पहनने के कपड़े। वो कपड़े मेरे करीब 2-3 साल पुराने हैं, जो कि पूरे तरीके से सही भी नहीं है। उस मजदूर का हेलमेट तक टूट चुका था, जिसको बांधकर वो अपना काम चला रहा था। जैसा कि आप जानते होंगे, कोयले से आने वाला प्रॉफिट कितना ज्यादा होता है, फिर भी इन मजदूरों को ढंग के कपड़े तक नहीं दिए जाते। इन कोयला मजदूरों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मजदूर की जिंदगी इसी काल कोठरी से शुरू होती है और इसी काल कोठरी में खत्म हो जाती है। इन्हीं की वजह से आज करोड़ों घरों में रोशनी है, लेकिन दोस्तों इन्हीं लोगों को पूरी मात्रा में पैसे तक नहीं दिए जाते। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन मजदूरों के लिए जो कोयले की खदानों में अपनी जान की फिक्र किए बिना दिन रात काम किया करते हैं, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच सके जो कोयले की खदानों में काम कर रहे मजदूरों को नहीं जानते कि इतनी मेहनत से वो काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।